नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 26 अगस्त 2024 की दोपहर 11:22 पर भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर युवराज बुध की साधारण राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर तक रहेंगे। उसके पश्चात अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मंगल अपने शत्रु की राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ मंगल के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। देखिए, मंगल जब अपनी शत्रु की राशि में होते हैं तो विशेष रूप से बलवान होते हैं, विशेष ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसलिए मंगल का यह गोचर आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मंगल कौन है? मंगल तो ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, हथियार, क्रोध, अहंकार, करियर और कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे में मंगल का मिथुन राशि में गोचर जीवन के कई पहलुओं को विशेष रूप से प्रभावित करेगा। और जब चर्चा आती है मंगल के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए आपकी राशि के स्वामी मंगल का यह गोचर आपके अष्टम भाव से हुआ है। वैसे तो 8वां स्थान अच्छा नहीं होता, लेकिन मंगल का यह गोचर आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। हालांकि कुछ मामलों में सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यह राशिफल जो मैं आपको बता रहा हूं, यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है तो फिर आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी सुन सकते हैं। अब मंगल का आपकी राशि से अष्टम भाव से गोचर करना, लग्नेश बन करके आपकी राशि के स्वामी बन करके, तो यह एक प्रकार से अवयोग का निर्माण होता है। और जैसा कि आपको मालूम है, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, जहां होते हैं वहां से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं। अब मंगल आपके 8वें घर में है तो इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी, 7वीं दृष्टि आपके दूसरे घर पर और 8वीं दृष्टि आपके तीसरे घर पर जाएगी। तो यहाँ पर जो मंगल की दृष्टि है वह तो अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगी। खास करके धन के दृष्टिकोण से इस गोचर काल को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, तो वह परेशानी दूर हो जाएगी। आपके जीवन काल में कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा जो अनायास ही आपको प्रभावित करेंगे। अचानक ही आपको धन लाभ हो सकता है या फिर धन का लॉस भी हो सकता है, यानी कि दोनों ही स्थितियां आपको अपने जीवन काल में उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी। तो वहीं नौकरी के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए धैर्यता के साथ हर कार्य को अंजाम देने की ज़रूरत होगी और सतर्कता के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा इस गोचर काल के दौरान किसी भी प्रकार से आपको जोखिम भरा कार्य करने से बचना चाहिए। धन से संबंधित मामलों में भी बहुत सजग रहने की आवश्यकता होगी। सचेत होकर के चीज़ों को भली भांति समझ करके अच्छे से निरीक्षण करके अगर आप अपने कार्यों को अंजाम देते हैं तो इससे फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बिना सोचे समझे अगर कोई कदम उठाते हैं तो फिर नुकसान अवश्य देखने को मिलेगा। हालांकि मंगल की चौथी दृष्टि लाभ भाव पर जारी है, जिसके चलते जीवन काल में इस गोचर काल के दौरान आकस्मिक रूप से लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे और दूसरे भाव पर जाने के चलते पैतृक संपत्ति का पूरा लाभ मिलेगा।
हालांकि छोटा मोटा वैचारिक मतभेद हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। और जो 8वीं दृष्टि है मंगल की तीसरे भाव पर, उच्च दृष्टि, अत्यंत ही श्रेष्ठ, क्योंकि यह स्थान आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। परिणाम स्वरूप आपके पराक्रम पुरुषार्थ आपके एफर्ट में मंगल वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनको उनके करियर में भी विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और वह सभी जातक जो सेना, मिलिट्री, पुलिस फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन लोगों को भी विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। चाहे फिर मीडिया के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, या फिर किसी भी प्रकार से बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, तो वहाँ पर कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। और कार्य क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार से किसी चीज़ को लेकर के कठिनाई महसूस हो रही थी, तो वहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे। और आपके एफर्ट में, क्योंकि देखिए आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। और वह सभी जातक जो अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शोध रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, आप किसी भी फील्ड के हों, गहरी सोच के साथ गहराई में जाकर के अगर आप चीज़ों को समझते हैं, अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं और अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए जीवन साथी के साथ सोच समझ करके आपको पेश आना है। जी हाँ, उनके सामने शालीनता से पेश आइए, अन्यथा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकता है। बाकी प्रेम संबंधों में भी मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आप समझदारी के साथ चीज़ों को डील करते हैं, तो इससे भी आपके लिए चीज़ें बैलेंस बन करके रहेंगी। खास करके इस समयावधि में आपको अपने रिश्तों को लेकर के विशेष सजग रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो आपको ध्यान रखना है, कमर के नीचे के अंगों में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रक्तजन्य समस्या से भी आपको ग्रसित होना पड़ सकता है, इसलिए अपने रहन सहन, अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। बाकी समय आपके फेवर में रहेगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, वहीं पर बैठकर या तो हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ कीजिए, इससे भी आपको श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।